ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संकल्प मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। योग के द्वारा चित्त की, शब्दों के द्वारा वाणी की, वैदिक शास्त्र द्वारा शरीरगत दोषों को दूर करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सभी साधक अपने अपने स्थान पर योग के लिए तैयारी के लिए योगिंग जोगिंग के बारह अभ्यास के लिए खड़े हो जाएंगे और बहुत धीरे धीरे पहला अभ्यास चलित पाद हस्तासन। गति बढ़ाएंगे। गहरे लंबे श्वासों के साथ दूसरा अभ्यास पूर्ण चलित पाद हस्तासन। पूरे हाथ ऊपर जाएंगे, आपकी एड़ में आने तंबों को स्पर्श करेंगी। तीसरा अभ्यास जानु संचालन। पूरा ऊपर तक ले जाने का प्रयास, गति प्रदान करें। अर्ध बैठक गहरे लंबे श्वासों के साथ। दोनों पैरों में गैप, हाथ आगे। जो बैठ सकते हैं पूरा बैठ जाएं। जानु वक्ष विकासक। सीधी तरफ चलेंगे, गर्दन ऊपर।
वापस। पीछे का घुटना सीधा, ऊपर देखें। आइए, वक्ष विकासक। यहां से पीछे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए। त्रिकोणासन, पैरों में गैप कर लें, सीधी तरफ चलें। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए। जल्दी जल्दी करेंगे। वापिस कोणासन। सीधा हाथ बाएं पैर से लगाएं, ऊपर देखने का प्रयास, थोड़ा होल्ड करें, घुटने सीधे। वापिस बीच में आए, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। जल्दी जल्दी करेंगे। श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे, गहरे लंबे श्वासों के साथ कोणासन। पादहस्तासन। श्वास भरिए, पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे, होल्ड कीजिए। जल्दी जल्दी 10 बार कर लें। बहुत बढ़िया। चलित पादहस्तासन। अरे तैयारी। पूरा ऊपर 5 टाइम्स। वापस कटी नृत्य, कटी संचालन। हाथ आगे, पूरा नीचे से कटी प्रदेश को घुमाए, पैर मिले रहेंगे, हाथ स्वैते चलते हैं, हम केवल कटी प्रदेश को चलाते हैं। बहुत बढ़िया, गहरे लंबे श्वास लें यहीं पर। तीन चार लंबे गहरे श्वास। यहीं पर करेंगे सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्तियां, पहले मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। बायां पैर पीछे ले जाते हुए, ओम भानवे नमः। ऊपर देखें पूरा। ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आसनों के साथ प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। आपके पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां एक सीध में रहेंगी। श्वास भरते हुए दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। आपकी दृष्टि नाभिकों, दोनों एड़ियां आपकी आसन पर टिकी रहेंगी। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए अष्टांग नमन आसन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। बाएं पैर को आगे लाते हुए वाम अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। एक आवर्ती गिनतियों के साथ 1 2 3 4, पैर बदल दें, 5 6 7 8 10 11 12। एक दो लंबे गहरे श्वास। शरीर को गति प्रदान करने के लिए यहाँ भी ताड़ासन करेंगे और ये सभी जोड़ों में हलचल पैदा करता है, सभी स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है, बच्चों की लंबाई वृद्धि में आवश्यक और बड़ों के फेफड़े हृदय को बल देता है, काफ मसल्स को मजबूत बनाता है। पूरा स्ट्रेच करें। एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरे शरीर का भार पंजों पर, वापिस दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कानों से सटे हुए, तिर्यक ताड़ासन, दाहिनी तरफ जाएं, आगे से ना झुकें, बिल्कुल सीधे पीछे को होके झुकें, थोड़ा होल्ड करें, वापिस श्वास भरा, बाईं तरफ, बाजुएं सीधी, वापिस 2 बार जल्दी जल्दी, 1 2 3 4। सभी साधक अपने आसन पर बैठ जाएं। अब हम करेंगे गर्दन के अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते आगे लाएं। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए गर्दन को कंधे, दाहिने कंधे से लगाने का प्रयास। 1 2 3 4
खिंचाव को महसूस करें। 5, आपकी कमर सीधी रहेगी। दाहिनी तरफ ले जाएं गर्दन को और कंधे से पीछे को देखने का प्रयास और खिंचाव महसूस करें। 2, बीच में लाएं। 3, 4, 5। जिनको सर्वाइकल है या गर्दन में दर्द है वो इस अभ्यास को ना करें। नेक रोटेशन, यहां से गए हम दाहिनी तरफ से, श्वास छोड़े रखा, श्वास भरा, पूरा गोला बनाएंगे बड़ा, श्वास भरा फिर श्वास छोड़ दिया। 1, श्वास छोड़ दिया। 2, श्वास भरा। 3, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं, सने सने। 4, 5, रिवर्स। श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, पूरा बड़ा गोला बनाने का प्रयास गर्दन से। 3, 4, 5। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास भरते हुए यहां पर लाएं। पीछे श्वास भरते हुए आगे छोड़िए। हाथ आगे, मुठ्ठियां लड्डू बनाएं। एक बार अंगूठा बंद करके, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर। 3 बार करेंगे। 1, 2, 3। हथेलियों को ऊपर नीचे कराएं। पूरी बाजुएं आपके बिल्कुल सीधी रहेंगे और खिंचाव को महसूस करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन इनके लाभ अद्भुत हैं। जो वेन्स वेरिकोज एक डिसीज होती है उसमें भी इनका अद्भुत लाभ होता है। अर्थराइटिस में अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। मुट्ठी बंद करें, पूरा रोटेशन करें श्वासों के साथ। वापस साथ फंसाएं, ऊपर ले जाएं, साथ में नीचे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास भरा, छोड़ दिया। कैंची चलाएं। एक बार ऊपर, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर, एक बार नीचे से। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएं। पूरा जो ये बाजुओं का लेवल रहेगा वो शोल्डर लेवल रहेगा, नीचे ना ऊपर। हाथ आगे, श्वास भरा, श्वास छोड़ दिया। वापस साइड से, ऊपर नीचे, ये अंगूठा अंदर लगाएंगे, कंधों पर रख लेंगे और श्वास भरते हुए कोहनियों को आगे से मिलाते हुए पीछे ले जाएंगे। पीछे ये ध्यान रखेंगे कि पीछे से भी आपके हाथ मिलेंगे। 1, गर्दन के पीछे भी हाथ मिलाने हैं। पूरा रोटेशन। 1, यहां पर श्वास भरा, छोड़ दिया। 2, 3, 4, 5। समय को ध्यान में रखते हुए पीछे से, अब इस बार पहले पीछे हाथ मिलाएंगे और आगे श्वास छोड़ेंगे। रिवर्स।
1, गर्दन के पीछे भी, लेकिन गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, गर्दन को झुकाना नहीं है आगे। 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, गोल गोल चलाएं। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। आज हम दैनिक योग अभ्यास के 12 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहले पैरों को खोल लें थोड़ा सा और नीचे कर लें। देखिए, देखने में बहुत सहज है, हम कर रहे हैं, इससे जो एडी का दर्द होता है इससे केवल इसी अभ्यास से दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडी का घर्षण हो रहा है। दंडासन में आ जाएं। जो पुराने साधक वो एक साथ आ सकते हैं, नए साधक एक एक पैर से बैठ करके वज्रासन में आ जाएं। दैनिक योग अभ्यास के 12 आसनों में से सर्वप्रथम आसन है मंडूक आसन, जो डायबिटीज के लिए अद्भुत है। वैसे तो ये समस्त उदर रोगों में लाभ प्रदान करता है। अंगूठा अंदर करते हुए नाभि के इधर उधर लगा लें, श्वास भरें, पेट पिचकाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, दृष्टि सामने की ओर, कोहनियों का भार नीचे की ओर, पीठ पर दबाव डालें। यही करें कपालभाति इंटीग्रेटेड योगा। लगाएं 40 स्ट्रोक काउंटिंग करते हुए। दृष्टि सामने की ओर। बहुत ही जरूरी आसन मंडूक आसन। वापस इस बार बायां हाथ नाभि पर रखें, थोड़ा सा इसका कप शेप करते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं रखते, थोड़ा सा कप शेप बनाते हैं। फिर दूसरा हाथ इसके ऊपर रखा, श्वास भरा, पेट पिचकाया, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक गए, दृष्टि सामने की ओर, कोहनियों का भार नीचे की ओर, पेट पर दबाव डालते हुए कपालभाति के 30 स्ट्रोक। वापस जब हम बायां हाथ नाभि पर रखते हैं तो ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। अगर हम दाहिना हाथ पहले रखते हैं फिर बायां हाथ ऊपर रखते हैं, रखिए एक बार, तो ये हमारे लीवर को एक्टिवेट करता है। मंडूक आसन। श्वास भरा, पेट पिचकाया, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक गए, दृष्टि सामने की ओर, कोहनियों का भार नीचे की ओर, यहीं पर कपालभाति के 20 स्ट्रोक। जब हम किसी आसन में 1 मिनट, कम से कम आधा मिनट तो हमें रुकना ही चाहिए। अब दैनिक योग अभ्यास का हम अगला आसन करते हैं सशक आसन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, थोड़ा ऊपर को खींचिए, स्ट्रेच प्रदान कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, कान, आपकी गर्दन, हाथ एक साथ आएंगे, हाथ आपके कानों से सटे रहेंगे, मस्तिष्क को लगाइए, कोहनियों को लगाइए और आपके नितंब एड़ियों को स्पर्श करेंगे और यहीं पर करें कपालभाति के 30 स्ट्रोक। वापस साइड से हाथ नीचे। सशक आसन मानसिक रोगों में अद्भुत कार्य। इसके बाद आप वज्रासन को छोड़ दें, दंडासन में आ जाएं। दैनिक योग अभ्यास का अग्रिम आसन है वक्रासन।
दाहिने पैर को हम ज्यादातर आसनों को सीधे पैर से प्रारंभ करते हैं। दाहिने पैर को मोड़ करके जंघा के मूल में लगाइए। दाहिने हाथ को पीछे अपने आसन से स्पर्श कराइए। श्वास भरिए। क्रॉस से घुटने को टच करिए और पीछे देखिए हाथ को, और यहीं पर करिए कपाल भाती के 30 स्ट्रोक। वापिस पैर बदल करके अभ्यास करेंगे। इस बार बाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा के मूल में लगाइए। बाएं हाथ को पीछे आप टिकाइए और दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए। श्वास भरा। श्वास छोड़ते हुए क्रॉस से हमने अपने घुटने को टच किया और पीछे कंधे के ऊपर से हाथ को देखिए और यहीं करिए कपाल भाती के 30 स्टॉप। यहां पर हमारी कपाल भाती हर आसन के साथ हो रही है। दिस इज द इंटीग्रेटेड योगा। एक साथ 2 लाभ। वापिस दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, अर्धमस्तेंद्र आसन। बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के घुटने के समीप रखिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए क्रॉस से पकड़िए और दूसरा हाथ जो है आपके पीठ पर रहेगा और पीछे लेके और यहीं पर कीजिए कपालभाति, अर्धमस्तेंद्र आसन। वापिस पैर बदल करके अभ्यास करेंगे। इस बार बाएं पैर को मोड़ेंगे। दाहिना पैर बाएं घुटने के समीप। श्वास भरा। श्वास छोड़ा और दाहिना हाथ कमर से लपेटा और पीछे और कपाल भाती के स्टॉप। समस्त उदर रोगों में लाभदायक, डायबिटीज में लाभदायक, कमर दर्द में लाभदायक, कटी प्रदेश को लचीला बनाता है। अर्धमस्तेंद्र आसन। वापिस आइए, दंडासन में आइए। करने जा रहे हैं हम गौमुख आसन। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाइए। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने को एक सीध में लाइए। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। पीछे से हाथ मोड़ते हुए पीछे से पकड़ लीजिए और जो आपका हाथ ऊपर है वो कान से सटा रहेगा। दृष्टि थोड़ी ऊपर, मुख पर प्रसन्नता का भाव, गौमुख आसन। और यही करें कपाल भाती के 30 स्ट्रोक। मुख पर प्रसन्नता का भाव जरूर रहे और दृष्टि थोड़ी ऊपर रहेगी इसमें। फिस्टुला, फिशर, हाइड्रोसिल में बहुत ही लाभदायक आसन गौमुख आसन। वापिस पैर बदल करके अभ्यास करेंगे। इस बार दूसरा हाथ, पहले पीछे से हाथ मोड़ लीजिए, ऊपर से पूरा खींचा हमने हाथ, फिर साइड से पकड़ लिया, कान से सटा लिया और ऊपर देखा थोड़ा सा, प्रसन्नता का भाव और कपाल भाती के 20 स्ट्रोक।
मुख पर सहजता का स्वभाव, प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। वापिस बाईं करवट से पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन। कपनुमा बनाते हुए दोनों ठोड़ी के नीचे और एक एक पैर को नितंब से लगाने का प्रयास। नितंब से लगाएं। दोनों पैरों से 10 टाइम्स। जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो नितंब से लग जाएंगे। दिखाता हूं आपको एक बार। ये है, हमने दोनों पैरों को पकड़ा, मकर आसन। दोनों हाथ कंधों के बराबर में। अब हम करेंगे भुजंग आसन। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, होल्ड कीजिए, ऊपर, दृष्टि ऊपर। वापिस 5 बार जल्दी अभ्यास इसका। गहरे लंबे श्वास, ऊपर गए, श्वास भरा, नीचे छोड़ दिया। वापिस भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, पूर्ण भुजंगासन। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे से दोनों पैर मिले रहेंगे, पैर सटे हुए, जंघाएं मिली हुई, घुटने मिले हुए, पंजे पीछे को तने हुए, दृष्टि ऊपर। थोड़ा रुकिए। वापिस 5 टाइम्स जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैला लें, कोहनियां मुड़ी रहे, सांस भरते हुए ऊपर। थोड़ा रुकें। वापिस बायां हाथ दायां हाथ, दोनों एड़ियां आपके पीछे से 1 फुट का गैप अंतर, और आराम करें गहरे लंबे सांसों के साथ। आज हम कर रहे हैं दैनिक योग अभ्यास के आरासनों का अभ्यास। दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाएं। अब हम करने जा रहे हैं सलभ आसन। दाहिने पैर से प्रारंभ करेंगे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर ले जाइए। सलभ आसन का पहला अभ्यास। रोकिए, घुटना सीधा। वापिस दूसरे पैर से अभ्यास। वापिस जिनके कमर में अत्यधिक दर्द हो वो दोनों पैरों से ना करें, दोनों पैरों से एक साथ। वापिस कमर के लिए अद्भुत आसन है ये, कमर में भी, लोअर बैक के लिए। सलभ आसन का
दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को आगे खोल लें और दाहिना हाथ बायां पैर उठाएं, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, हाथ आपका सीधा। वापिस इस बार दाहिना पैर और बायां हाथ। शलभासन का दूसरा अभ्यास। वापिस दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं, कलाई से पकड़ लें, दोनों पैर पीछे को तने हुए, श्वास भरते हुए आगे से उठें। शलभासन का तीसरा अभ्यास। वापिस बाएं करवट से पेट के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। एक दो लंबे गहरे श्वास शवासन में। यहीं पर करेंगे हम पवन मुक्त आसन। सीधे पैर को उठाया, घुटने से मोड़ा, पकड़ा, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगा दिया और यहीं पर करें कपालभाति। आपका ऊपर के घुटने का पंजा, नीचे के पैर का पंजा तना रहेगा। वापिस दूसरे पैर से हाथों को इंटरलॉक किया, घुटने को पकड़ा, दबाया, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाया और यहीं पर कपालभाति। वापिस दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को उठाया, घुटने से मोड़ा, हाथों को इंटरलॉक किया, घुटनों को पकड़ा, छाती को दबाया, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों से लगाया और यहीं पर कपालभाति। दोनों पैर के पंजे तने हुए। यहीं पर स्पाइन का थोड़ा व्यायाम करेंगे, आगे पीछे जाएंगे, पूरा आगे पीछे, आगे बैठ जाएंगे, साइड में रोलिंग। वापिस आइए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक दो लंबे गहरे श्वास। यहीं पर करेंगे हम मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एड़ियां नितंबों से लगी हुई, दोनों घुटने आपस में सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, कान भूमि को स्पर्श करेगा, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना और यही करें कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापिस बाईं तरफ कपालभाति। वापिस मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैरों में गैप कर लें और दाहिनी तरफ जाएं, गर्दन बाईं तरफ, दाहिना घुटना
आपके आसन को स्पर्श करेगा, बायां घुटना दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेगा, यहीं पर कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापस श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, यहीं पर कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापस दोनों पैरों को फैला लें, हाथों को समानांतर ही रहने दें कंधों के। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को हमने ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ले गए, हाथ से पकड़ने का प्रयास, और यहीं पर कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापिस बायां पैर ऊपर उठाया, दाहिनी तरफ लेके गए, हाथ से पकड़ लिया, गर्दन बाईं तरफ, कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापिस जो श्वास की गति बढ़ जाती है उसको सामान्य करते हैं, एक दो लंबे गहरे श्वास लेकर के। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे और पैरों को ऊपर 90 अंश पर, घुटने सीधे। वापिस बहुत बहुत धीरे धीरे, सने सने, वापिस किसी प्रकार का झटका नहीं। एक बार पुनः वापिस पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एक दो लंबे गहरे श्वास। यहीं पर करेंगे हम पादव्रत आसन। एक एक पैर से श्वासों को बढ़ते हुए मेरे साथ काउंटिंग से करेंगे, 5-5 बार। 1 2, घुटना सीधा, 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ, जिनकी कमर में दर्द हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ, 1 2 3 4
5। नीचे जाते हुए हम श्वास छोड़ते हैं, ऊपर लाते हुए श्वास भरते हैं, रिवर्स। 1 2 3 4 5। एक दो लंबे गहरे श्वास। यही करेंगे द्विचक्री का आसन, जिसको साइकिलिंग भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर के समानांतर चलाएं 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक दो लंबे गहरे श्वास। थोड़ा शवासन करेंगे, दोनों पैरों को खोल लें, हथेली आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान श्वास के आने जाने पर। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट पिचक रहा है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार की कोई थकान नहीं। पूरा ध्यान श्वास के आने जाने पर। बाईं करवट लें और बाईं करवट से अपने आसन पर बैठ जाएं। आसनों का सत्र समाप्त। अब हम करेंगे थोड़ा सा तालियों का अभ्यास, क्योंकि हमारे हाथों में एक्वाप्रेशर पॉइंट होते हैं। पूरे आनंद के साथ, प्रेशर के साथ 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 48 50। ऐसे करें अंदर से 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंगूठे के अंदर, अंगूठे पर प्रेशर। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। दूसरी तरफ 1 2 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17। ये करेंगे यहाँ से ऐसे। इधर भी एक का प्रेशर पॉइंट होता है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे सारे जेनेटल्स ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट यहीं पर होते हैं। 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुक्का बनाए, हाथ को सीधा रखे, सीधे हाथ से मुक्का बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे हाथ से मुक्का बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। हाथ उल्टा, सीधे हाथ से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे हाथ से 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ से दबा लें, थायराइड का पॉइंट है, ऐसे दबाएं, दोनों हाथों का एक साथ पॉइंट दब जाएगा, अंगूठे के मूल में ऐसे दबाएं। ये ऐसे करें और ये कलाई के जो पॉइंट्स हैं इनको मालिश करें, कलाई के पॉइंट्स की मालिश, नीचे से हाथ ले जा करके, दूसरे हाथ की कलाई के पॉइंट्स जैसे हमारे हाथों में होते हैं ऐसे हमारे कानों में होते हैं, ऐसे हमारे पैरों में होते हैं। कान को खींचे, कान का अभ्यास, नीचे को खींचे, नीचे को खींचे, ऊपर को खींचे, साइड को, दोनों हाथों हथेलियों से कानों को ढक लें, मालिश करें। 1 2 3 4 5, वापिस 1 2 3 4 5। कन की उंगली कानों में डालें और चलाएं, जैसे कान को खुजाते हैं, इससे कर्ण रोग दूर होते हैं, सुनने की शक्ति का विकास होता है। लास्ट पैरों की एक्वाप्रेशर के लिए हम करेंगे तबला वादन। ऐसे बैठ जाएं और पूरा तबला बजाना है। 1 2 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। पैर बदल के तबला वादन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। वापिस किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। और जी आदरणीय, योग आसनों का सत्र समाप्त। अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। जी 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 प्राणायाम करवाइए। जी जी करवाइए। भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से। ये मध्यम गति से था, हम तीव्र गति से करेंगे। देखिए इसमें सांस को लेने और छोड़ने पर ध्यान देते हैं बहुत जल्दी।
हाथों के साथ करेंगे। साइड से रहेंगे हाथ। सांस भरा, तीव्र गति से। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी तीव्र गति से इसका अभ्यास न करें। आगे से मध्यम गति। तीव्र गति। आदरणीय, कोई भजन चलाना हो तो चलाएं और हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। आदरणीय विनायक भैया जी करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ। जी ओम ओम। में कोई एक मुद्रा, जैसे पहली उंगली को अगर हम अंगूठे के मूल में लगा करके दोनों उंगलियों को अंगूठे से लगाते हैं तो इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरथई सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना,
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, योग हर परिवार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अतिशय सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय मुकेश भैया, अपना माइक ऑन करिएगा। मैंने म्यूट कर दिया। हम करेंगे बाह्य प्राणायाम का 3 बार अभ्यास। सांस को भरिए और झटके से खाली कीजिए। उद्यान बंद और मूल बंद, अंत में जालंधर बंद। जालंधर बंद छोड़ा, उद्यान और मूल बंद। 2 बार और अभ्यास करेंगे। यहीं पर अग्निसार क्रिया।
उज्जाई प्राणायाम से पहले गले को एक्टिवेट करने के लिए कपूत क्रिया, कंठ से कबूतर की जैसी आवाज निकालना। तीन बार हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कंठ से घर्षण करते हुए श्वास को भरेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और फिर गर्दन को सीधे करते हुए दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से रेचा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कोई भजन गीत चलाना चाहें आप चला सकते हैं। बाईं नासिका से प्रारंभ करते हैं और बाईं नासिका से ही इसको समाप्त करते हैं। हाँ माया बहन जी, जी जी स्वागत है माया जी। जी सदन को प्रणाम। सुबह शाम शिव का नाम तो जपे न चाहिए, सुबह शाम शिव का नाम तो जपे न चाहिए। शिव जी की वंदना तो, शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। सुबह शाम शिव का नाम तो जपना चाहिए। भक्तों की करते रक्षा भोलेनाथ जी मेरे, भक्तों की करते रक्षा भोलेनाथ जी मेरे। नियम से शिव का ध्यान लगाना तो चाहिए, नियम से शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए। शिव जी की वंदना तो, शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। सुबह शाम शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए। एक लोट जल से राजी होते मेरे बाबा, एक लोट जल से राजी होते मेरे बाबा। जल तो भोलेनाथ जी को चढ़ाना ही चाहिए, जल तो भोलेनाथ जी को चढ़ाना ही चाहिए। सुबह शाम शिव का नाम तो जपना ही चाहिए। शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। खाली न कोई लौटे भोले के द्वार से, खाली न कोई लौटे
भोले के द्वार से दास झोली अपनी फैलाना चाहिए, श्रद्धा से झोली अपनी फैलाना चाहिए। शिव जी की वंदना तो, शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। सुबह शाम शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए। दुनिया के झूठ नाते सिर्फ नाम शिव का सच्चा, दुनिया के नाते झूठ शिव नाम शिव का सच्चा। सोया है जो जहां में जगाना ही चाहिए, सोया है जो जहां में जगाना ही चाहिए। शिव जी की वंदना तो, शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। सुबह शाम शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए। मन से पुकारो शिव को दौड़े आएंगे, मन से पुकारो शिव को दौड़े आएंगे। बैराग्य सच्चे मन से, बैराग्य सच्चे मन से बुलाना ही चाहिए। शिव जी की वंदना तो, शिव जी की वंदना तो नित्य करना चाहिए। सुबह शाम शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए, सुबह शाम शिव का ध्यान तो लगाना ही चाहिए। जी ओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर माया बहन, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर, खूप छान। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। छोटे कान को बंद करेंगे। पहली उंगली भौं के ऊपर, दोनों उंगलियां नासिका के मूल में, एक उंगली हवा में। सांस भरिए। तीन बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। अपनी आंखों को सहजता से ही बंद रखेंगे। प्रेरणा प्राणायाम। पूरा ध्यान एकदम शांत, पूरा ध्यान श्वासों पर।
दोनों हाथों को उठाइए, मालिश कीजिए पूरी तेजी से, पूरा घर्षण, पूरा गर्म। अपने चक्षु पर लगाइए, मस्तिष्क पर, पूरे चेहरे पर जैसे क्रीम लगाते हैं, बाजुओं पर पूरी ऊर्जा को जाने दें। यही करेंगे अब शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति।